दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को डीआरडीओ के सेप्टेम 11 के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बी पोस्ट के लिए यहाँ पर डाउट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या मेरा डिप्लोमा है और डिप्लोमा के साथ बीटेक है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, या मेरा सिर्फ बीटेक है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। साथ के साथ बीएससी आईटी से है तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, बीएससी मेरा मैथ से है या फिजिक्स से है तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या। तो जी हाँ, सबसे पहली बात कि बीएससी आपका किसी से भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे वो आईटी से हो, या फिर आपका मैथ से हो, फिजिक्स से हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहला। दूसरा, यहां पर सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिसके पास डिप्लोमा है, कम से कम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर डिप्लोमा है आपके पास, और उसके बाद आप चाहे बीटेक कर लिया हो आपने, या बीटेक में आप अपीयर हो, चाहे बीटेक कर रहे हो या बीटेक भी कम कर लिया हो आपने, डिप्लोमा के साथ बीटेक कर लिया हो, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन पर 11वां नंबर देखेंगे तो मेरे पास पात्रता की निर्णायक तिथि पर आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और बी बीटेक या एमएससी या पीएचडी इत्यादि में अध्ययनरत हूं, यानी कि अपीयरिंग में हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो जी हां, इन्होंने कहा है कि यस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको हायर क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद इसमें एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ बी बीटेक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि मेरे पास बी बीटेक एमएससी या पीएचडी है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो नहीं, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जिसके पास बी बीटेक है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, जिसके पास डिप्लोमा कम से कम है और उसके बाद बी बीटेक या एमटेक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोर्सेज से जुड़ने के लिए मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करें Y1022 डीआरडीओ के संकल्प बैचेस में। धन्यवाद।